हाय फ्रेंड्स, द जॉब्स जंक्शन चैनल में आपका स्वागत है। अब हम लोग आज का टॉपिक को पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। पिछले वीडियो में हमने मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, विंध्य पर्वत श्रेणी, इन सब चीजों को देखा था। तो आज आइए आज हम लोग सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को पढ़ते हैं। अगर हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करेंगे, किन किन इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कौन कौन हो जाएंगे? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर हम इसकी लंबाई की बात करेंगे कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की लंबाई कितनी है, तो वह हो जाएगी आपका 900 किलोमीटर। कितना हो जाएगा भाई? 900 किलोमीटर। ठीक है। अगर हम ऊंचाई की बात करेंगे कि सतपुड़ा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो वह हो जाएगा 625 मीटर। तो लंबाई हो गया 900 मीटर और ऊंचाई हो गया 625 मीटर। आइए अब अगले पॉइंट को देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, तो भाई ये जो है पठार होगा, पर्वत होगा, चट्टान होगा। तो आखिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है किन चट्टानों से मिलकर के बना है? तो अगर हम चट्टान की बात करेंगे तो दो प्रकार के चट्टान से मिलकर के बना है। कौन कौन? तो एक हो जाएगा धारवाड़ चट्टान और दूसरा हो जाएगा गोंडवाना चट्टान। कितना चट्टानों से मिलकर? दो चट्टान से, धारवाड़ और गोंडवाना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो चट्टान पाए जाते हैं उसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, यानी कि उससे हमें कौन सा खनिज प्राप्त होता है। अगर हम खनिज की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका तांबा और कोयला। यहाँ पे जैसे देखना गोंडवाना क्रम है, तो गोंडवाना क्रम के जितने भी चट्टान होते हैं उसमें आपको कोयला का मात्रा ज्यादा होता है। तो यहाँ पे गोंडवाना आया तो कोयला का ज्यादा होगा। अगर हम धारवाड़ की बात करेंगे तो तांबा उसमें ज्यादा रहता है, तो यहाँ इसमें धारवाड़ भी है तो तांबा हो जाएगा। तो यानी कि दो प्रकार के खनिज हमें मिले, तांबा और कोयला। क्लियर है। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वह है सतपुड़ा भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, यानी कि ब्लॉक पर्वत है। अब भाई ब्लॉक पर्वत कहते हैं किसको है? तो दो घाटियों के बीच स्थित पहाड़ी को या पर्वत को जो हम लोग क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत। आपको नाम से ही पता चल रहा है, ब्लॉक यानी कि लॉक कर देना। जैसे क्लास में या स्कूल में आप लोग पहले जाते होंगे, वहां पे जो है आप मान के चलिए आप बीच में बैठ गए, आपके इस साइड से भी कोई आपका दोस्त बैठ गया, इस साइड भी कोई दोस्त बैठ गया और आपको आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो क्या हो गया? आप दोनों तरफ से ब्लॉक हो गए। तो ब्लॉक क्या हो गया? दो घाटियों के बीच स्थित पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। दो घाटियों के बीच स्थित पर्वत को क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और भारत में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन हो जाएगा? कौन सा पर्वत? तो सतपुड़ा पर्वत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सतपुड़ा पर्वत हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में, तो नर्मदा भ्रंश घाटी है एवं दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी है। यानी कि उत्तर में कौन है? नर्मदा भ्रंश घाटी और दक्षिण में कौन है? ताप्ती भ्रंश घाटी है। क्लियर है। और आपको पता है कि भ्रंश घाटी किसे कहते हैं, है ना। तो अगला जो हमारा पॉइंट है कि सतपुड़ा पर्वत नर्मदा एवं तापी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। मतलब जैसे सतपुड़ा पर्वत जो है वह नर्मदा और तापी का जो जल होता है उसको विभाजन करने का काम करती है। अगर मान के चलिए जैसे अगर हम बात करें इस तरह से नर्मदा नदी जा रही है और इसी तरह से जो है ताप्ती नदी जा रही है, तो बीच में जो है कौन आ जाएगा? सतपुड़ा पर्वत आएगा। तो इधर ताप्ती नदी इधर से निकल गई और नर्मदा नदी इधर से निकल गई। इस तरह से यह जो है क्या करती है? तो जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत में और कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आती है, इसमें जो है सतपुड़ा पश्चिम से पूर्व की ओर तीन पहाड़ी के रूप में फैला है। वह तीन पहाड़ी कौन कौन सी है? तो राजपीपला, महादेव और मैकाल। कौन कौन सी है? तीन है, राजपीपला, महादेव और मैकाल। तो आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है जो महादेव पर स्थित है। अभी हमने तीन प्रकार के जो है पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ा सतपुड़ा के, है ना। तो उसमें जो है कौन है? अगर सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? धूपगढ़ हो जाएगा, जो कि महादेव पर स्थित है। यहाँ पे प्रकार हमको मिला था महादेव, इसी का जो है वह धूपगढ़ है जो कि सतपुड़ा की सर्वोच्च उच्च चोटी है। अगर हम बात करते हैं मैकाल की सर्वोच्च चोटी, तो वह हो जाएगा आपका अमरकंटक
1365 मीटर और धूपगढ़ का हो जाएगा 1350 मीटर। धूपगढ़ 1350, अमरकंटक 1065। ठीक है। उसके बाद मैकाल पर्वत एमपी तथा सीएच में सीमा बनाती है, यानी कि मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में सीमा बनाती है। मतलब जो मैकाल पर्वत है वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। क्लियर है। उसके बाद अमरकंटक से नर्मदा एवं सोन नदी निकलती है। जैसे अमरकंटक है ना, मैकाल की सर्वोच्च चोटी कौन है? अमरकंटक 1065 मीटर, और यही अमरकंटक से दो नदी निकलती है। कौन कौन? नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन नदी निकलती है दोनों। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती के मध्य अर्धचंद्राकार संरचना बनाती है। मतलब जो नर्मदा नदी है और जो तापी नदी है, इसके बीच यानी कि इसके मध्य जो है अर्धचंद्राकार आकृति बनाती है। इस तरह से आकृति बनाते हुए जाती है, इस तरह से आकृति बनाते हुए जाती है। कहाँ पे? नर्मदा और ताप्ती के बीच में। अब हम बात करते हैं पंचमढ़ी धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी एक जगह है इसी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही, धूपगढ़ी वहां पे बहुत ही फेमस है, और जो कि मध्य प्रदेश में है। हालांकि यह आपको कहीं कहीं आपको छत्तीसगढ़ भी दिखता है। तो यह जो फैला हुआ है पंचमढ़ी धूपगढ़, ठीक ना, तो यह आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों तरफ फैला हुआ है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है वहां पे 2 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। कितने? 2 जैव आरक्षित क्षेत्र है, जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो कौन कौन से हो जाएंगे? तो हो जाएगा आपका पंचमढ़ी और अचान कमार। कौन कौन हो जाएगा? पंचमढ़ी और अचान कमार। यह 2 जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं, यूनेस्को वर्ड आया तो यूनेस्को कहते हैं किसको है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अगर यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, यू से यूएन से यूनाइटेड नेशन, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक, सी से कल्चरल और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसकी मुख्यालय की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका पेरिस, फ्रांस, है ना। अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1945 जो कि लंदन में हुआ था। और हम बात करते हैं कि भारत के कितने क्षेत्र हैं जिन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो अगर भारत का बात किया जाए तो टोटल 40 क्षेत्र हैं जिसे यूनेस्को में जो है शामिल किया गया है। 40 में जो है आपको 7 वैसे क्षेत्र हैं जो प्राकृतिक क्षेत्र हैं। 7 कैसे हैं? प्राकृतिक क्षेत्र हैं। 32 जो है सांस्कृतिक हैं और एक मिश्रित है। 32 7 39 से 40 हो गया। ठीक है। अगर हम विश्व की बात करेंगे कि विश्व में जो है कितने स्थल को जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है, तो वह हो जाएगा आपका 1154। कितना हो जाएगा? 1154। और अगर हम बात करें कि भारत में सबसे मतलब लेटेस्ट किस स्थान को शामिल किया गया है, तो वह हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो गुजरात में स्थित धौलावीरा है, उसको जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो आज हमने सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको देखा, और आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ। और अभी तक अगर आपने द जॉब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।